आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे संविधान। क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है। संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मंत्री परिषद। क्या है बच्चा? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के अंदर क्या क्या होता है आपका? कैबिनेट क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे आपके जो मंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं? राज्य मंत्री होता है और तीसरा होता है उप मंत्री होते हैं। ये तीन तरीके के क्या होते हैं बच्चा? मंत्री होते हैं। इसी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है या मुखिया जिसे हम कहते हैं वो आपके कौन होते हैं बच्चा? प्रधान मंत्री जी होते हैं। इन्हीं सब पे हम क्या करेंगे बच्चा? चर्चा करेंगे। तो हम देर न करते हुए अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए बच्चा, आपसे ये बात पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह नियुक्त होता है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक पर द्वारा गठित है, उपयुक्त तो सभी सत्य हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा गठित है। किसका? प्रधानमंत्री का पद। भारत में एक प्रधानमंत्री होगा या भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो चर्चा की गई है आपके अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है कि भारत में एक क्या होगा? प्रधानमंत्री का पद। अब प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा उसमें भी ये बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री किसका? मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य का सभापति, उपराष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये आपका प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का? तो इसका जो राइट आंसर है, कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ? आपको जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ और ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। प्रधानमंत्री जो है आपका प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो आपका। और अगर हम बात करें किसकी? हटाना, उसको हटाना की बात करें, कौन हटाता है? अगर हम बात करें शपथ की, अगर हम बच्चा बात करें किसकी? इस्तीफा की, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। अगर हम बात करें इसके कार्यकाल की, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की, तो कितना होता है? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम जो आयु है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी उम्र होनी चाहिए? मैक्सिमम जो एज है वो आयु कितनी होनी चाहिए? नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी आयु का प्रधानमंत्री हमारे देश में बन सकता है। अगर हम बात करें इसकी योग्यताओं की, तो प्रधानमंत्री की जो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए तो आप जान लीजिए। एक तो भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। अगर हम दूसरी योग्यता की बात करें तो आपकी है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर हम तीसरी योग्यता की बात करें तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे वो राज्यसभा हो। ये किसी भी सदस्य बनने की क्या रखता हो? वो योग्यता रखता हो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो 5 का आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। जैसे क्या होता है कि जनता के द्वारा
किसका चुनाव होता है? सांसदों का चुनाव होता है। तो ये जो सांसद होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के। लोकसभा के सांसदों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। ये इन जनता के ही बीच का एक कौन होता है? सांसद होता है। वो अपनी सर्वसहमति से जो बहुमत पास करने का सारे सांसद मिलकर इस सांसद को जो चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है, पीएम बन जाता है, और वही बहुमत दल का नेता कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? आपको 6 का राइट आंसर बताना है। तो 6 का राइट आंसर है सी। जो लोकसभा होता है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर है बी। प्रधानमंत्री जो होता है वो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सदस्य, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। आपको 8 का राइट आंसर बताना है। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो लोकसभा के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री सदस्य होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य हो सकता है कि वो राज्यसभा का ही सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये शब्द प्रयोग किया गया है तो वो किसका होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? 9 का राइट आंसर बताना है। तो जो मंत्रिमंडल है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगर हम बात करें ये मंत्रिमंडल शब्द, ये सिर्फ संविधान में एक जगह प्रयोग हुआ है। वो कहाँ? अनुच्छेद 352 में। कहाँ पर प्रयोग हुआ? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85? तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 में। ये बात किस में कही है? आर्टिकल 75 में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था, तो उसकी उम्र कम से कम कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन उसकी मैक्सिमम अधिक उम्र कितनी होनी चाहिए? नो लिमिट। लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप कितनी भी उम्र के हों, आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो विधानसभा का सदस्य था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो सी ऑप्शन सही है। IG गुजराल जी भारत के जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय पे वो विधानसभा के क्या थे? सदस्य थे, मेंबर थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या किया? लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था, उसके बाद भी वह क्या बन गए? प्रधानमंत्री देश के बन गए। चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई, BP सिंह, चंद्रशेखर? तो आपको 13 का सही आंसर बताना ए। जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो भारत के ऐसे पहले या प्रथम व्यक्ति थे प्रधानमंत्री जिन पर न तो लोकसभा का विश्वास मत नहीं था, उसके बाद भी वह क्या बने? प्रधानमंत्री बने। बात करें 14 प्रश्न की। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही? तो ये जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? कार्यपालिका की, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर हम लिखित की बात करें तो वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। इसके पास कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति संचालन करता है वो आप कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में? 15 का आपको सही आंसर बताना है। तो 15 का सी सही है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से? आपको 16 का राइट आंसर बताना है। तो सी सही है। कौन है बच्चा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री? आपको इसका राइट आंसर बताना है। 17 का कौन सा सही है? तो 17 का बी सही है। कौन है बच्चा? लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 18 का सही आंसर बताइए। तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति सबको दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो आपके कौन सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति? तो आपको 20 का राइट आंसर बताना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है व्यक्तिगत रूप से किसके होती है? वो होती है आपके राष्ट्रपति के प्रति। अगर सामूहिक रूप से बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित होगा। मंत्रिपरिषद, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो किसका? वो लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति बच्चा? लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, या जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। वो ये कह रहा है कि ना तो वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो, किसका बच्चा? लोकसभा का, ना ही वो किसी राज्यसभा मतलब राज्यसभा का मेंबर हो, उसके बावजूद भी वह भारत का जो कौन मंत्री या प्रधानमंत्री कितने दिन तक बना रह सकता है? जब तक सदस्यता लिए बिना। तो आपको 22 का राइट आंसर बताना है। बी सही है, 6 माह तक। कितने माह तक बच्चा? 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से नियुक्त हो जाना पड़ता है ना? कितने दिन तक नियुक्ति उसको रखनी पड़ती है? तो 23 का जो सही आंसर है, 23 का ए, 6 माह तक वह नियुक्त हो जाएगा। उसके बाद वह हट जाएगा अगर उसने सदस्यता नहीं ली तो। भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा एक प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को निवेचित करता है? 24 को आपको राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर है डी। 75 आर्टिकल इसका सही है, 24 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अभी आपको व्यक्तिगत रूप से पूछा गया था तो राष्ट्रपति के प्रति होती है। अगर सामूहिक रूप से आपसे पूछा जाता तो आपकी लोकसभा के प्रति होती है। क्या आंसर है? आंसर नंबर सी सही है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, के संतानम, के एम मुंशी। तो आपको 26 का राइट आंसर बताना है। तो 26 का राइट आंसर है सरदार बलदेव सिंह। देखते हैं प्रश्न नंबर 27। सबसे कम अवधि 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है अब तक? बलदेव सिंह, HR खन्ना, HR भारद्वाज, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी सही है, HR खन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, तृष्णा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन रख सकती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो विश्वास प्रस्ताव रखती है, जो विपक्ष होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। किसके प्रति? मंत्रिपरिषद के प्रति या किसी सरकार के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सदन का विघटन। क्या बच्चा? सदन का विघटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो आपको 30 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गुलजारीलाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सॉरी, प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका डी आंसर सही है। आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं? 3, 5, 7 या 10? तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब तक 7 आदमी भारत के उप प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो चुके हैं।
अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ मिलकर इसको क्या करें बच्चा, शेयर कर दें और इसको लाइक करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92, उसको प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। साथ में क्या करें, इस तरीके से घंटी बनी होगी उसका बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। जब भी नया सेशन आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।